प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। थंबनेल को देख करके आप समझ गए होंगे कि जो हमारा आज का कार्यक्रम है निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज का, ये प्रोग्राम नंबर 82 है, 82वें नंबर का कार्यक्रम हम बना रहे हैं। साथ ही साथ आज तक हमारी इस सीरीज में 520 जन्म कुंडलियों का अध्ययन हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होने वाली है वो 521वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और अगर आपको कार्यक्रम पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि ज्योतिष और भी लोगों तक पहुँच पाए। इसके साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क रूप से इस कार्यक्रम में किया जाए तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स यानी कि आपके जन्म का विवरण, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए। इसके साथ ही साथ मैंने देखा, ये बात मैंने पहले भी बताई है, हालांकि कोई नई बात नहीं है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से कराना चाहते हैं तो वो निःशुल्क कुंडली अध्ययन एकमात्र YouTube पर ही होता है, जो कि एक्सक्लूसिव ऑन YouTube का मैंने थंबनेल भी लगाया हुआ है। तो कृपया फोन या व्हाट्सएप के माध्यम से निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की आप डिमांड ना करें, क्योंकि जब व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से आप संपर्क करते हैं तो वो जन्म कुंडली का अध्ययन वहाँ जो होता है वो सशुल्क रूप से होता है। अब हम बिना विलंब किए आगे बढ़ते हैं अपनी जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम की तरफ। और इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली आज है, जैसे कि मैंने बताया 521वें नंबर की कुंडली होगी। यह है सुनील परवीन भाई मैं सूर्या की। सुनील जी, आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 9 फरवरी 1986। जन्म का समय है शाम के 4 बजे और जन्म स्थान जो इन्होंने बताया हुआ है वो है नवसारी, गुजरात। सुनील जी, आपकी जन्म कुंडली मिथुन लग्न की है जो मेरे सामने आ रही है आपकी बर्थ डिटेल्स के आधार पर, और राशि आपकी कुंभ बनती है। तो आपने सुना होगा कि वायु तत्वीय लग्न और वायु तत्वीय राशि तो अच्छा माना जाता है। लग्नपति आपकी कुंडली में भाग्य भाव में बैठे हैं 3 अंश पर है, जो कि बाल्यावस्था में है षड्वल के सबसे कमजोर ग्रहों में से एक है। हालांकि सबसे कमजोर तो चंद्रमा है, फिर उसके बाद में बुध भी आपके कमजोर है। दूसरी चीज जो इस कुंडली का सबसे बड़ा नेगेटिव पक्ष है वो है आपकी जन्म कुंडली के केंद्र का खाली होना। जब भी किसी जन्म कुंडली में केंद्र खाली हो जाए तो ऐसे जातक के जीवन काल में प्रत्येक चीजों में दिक्कत, परेशानी, संघर्ष होने लग जाता है। तो वो तो आपकी जन्म कुंडली बता ही रही है। प्लस पॉइंट है लग्नेश का भाग्यस्थ होना। बुध को अगर बल दिया जाए तो चीजों को थोड़ा ठीक किया जा सकता है। प्रश्न देखते हैं आपका, आपने क्या पूछा है। व्यापार अच्छा नहीं चलता है। आप किस चीज का व्यापार करते हैं आपको पहले ये बताना होगा। व्यापार भाव का अधिपति जाकर के भाग्य भाव में बैठा है। 86 का आपका जन्म, मुझे लगता है विवाह आपका हो गया होगा और सितंबर 2022 से आपकी शनि की महादशा में शनि का अंतर प्रारंभ हुआ है। अब मिथुन लग्न की जन्म कुंडली में शनि भाग्यपति होकर के षष्ठ भाव में बैठे हैं, तत्स्वरूप आपको अपने जीवन काल में रिस्क लेना होगा। अगर आप रिस्क नहीं लेते हैं तो यही स्थिति बनी रहेगी। इस कुंडली में रोग की स्थिति भी वर्तमान समय में बन रही है। किस चीज का आप व्यापार कर रहे हैं, जब तक वो मुझे नहीं पता होगा मैं आगे की बात आप तक नहीं पहुंचा पाऊंगा। फिर भी शनि की दशा में शनि का अंतर कोई बहुत अच्छा नहीं है और शनि के मध्य 7.5 भी आपको प्रारंभ होने वाली है जनवरी से। इंतजार करिए, शनि में बुध का अंतर प्रारंभ होगा सितंबर 2025 में। वहां से आपके व्यापार में, आप जो भी व्यापार कर रहे हैं उसमें मैं गति आते हुए देखता हूँ। अब कोई ऐसा व्यापार अगर आप कर रहे हो जो कि जन्म कुंडली में बनता ही नहीं है तब तो भगवान मालिक, लेकिन फिर भी एक बार अपनी कुंडली का अध्ययन करा लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि जो आप व्यापार कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं। उपाय के तौर पर शनि से ही आप पूरी तरह से अभी परेशान हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको नित्य प्रतिदिन 7 पाठ हनुमान चालीसा का करना चाहिए। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करना और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना भी आपके लिए मैं उपाय के तौर पर बेनिफिशियल देखता हूँ। साथ ही साथ शुक्रवार से प्रारंभ करके हो सके तो रोज नहीं तो शुक्रवार के दिन श्री सूक्त का पाठ घी का दिया जला करके किया करें, उससे भी आपको कुछ हद तक राहत जो है वो देखने में मिलेगी। इतने ही को करिए, आगे बढ़ते हैं और अगली जन्म कुंडली ले लेता हूँ मैं आज के इस कार्यक्रम की। ये प्रीतम की कुंडली है।
कृपया करके आप लोग अपना नाम पूरा लिखा करें। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 4 मार्च 1999। सुबह के 11:20 का जन्म है और जजपुर उड़ीसा। वृषभ लग्न है आपका, राशि आपकी कन्या बनती है, तो ये भी भूमि तत्व का लग्न और भूमि तत्व की राशि है। लग्नपति बनते हैं शुक्र, जाकर के लाभ भाव में बैठे हुए हैं गुरु के घर में, गुरु के साथ में युति बनाते हुए उच्च राशि में। और नवमांश कुंडली में देखा जाए तो शुक्र षष्ठ में है लेकिन गुरु के घर में है, बढ़िया है कुंडली आपकी। दशम भाव में सूर्य को दिग्बल की प्राप्ति हो जाती है और चतुर्थपति होकर के दशम भाव में बैठे हुए हैं, ये भी बढ़िया ही दिखाई पड़ता है। प्रश्न आपने पूछा है कि गुरुजी विल आई बिकम वेरी रिच इन लाइफ। आपका जो प्रश्न है ये थोड़ा सा बचपना वाला मुझे समझ में आया, हालांकि 99 का आपका जन्म है। जन्म कुंडली के आधार पर अगर प्रत्येक व्यक्ति वेरी रिच बनने लगता है, जो कि मैं आपके शब्द का, आपके वोकैबुलरी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर जन्म कुंडली के आधार पर लोग वेरी रिच हो रहे होते तब तो फिर कुछ कहना ही नहीं था। रिच होने के लिए लक्ष्मी जो है वो परिश्रमाधीना है, तो आपको पराक्रम तो उसके लिए करना होगा। पराक्रमपति पंचम भाव में बैठे हैं जाकर के, तो ज्ञान के लिए पराक्रम करेंगे तो अच्छा होगा। बाकी आपने फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पूछा है, तो शुक्र और बुध की युति जो होती है वो महालक्ष्मी योग का निर्माण कर देती है। मेनली लक्ष्मी नारायण योग इसको कहा जाता है। धन भाव का स्वामी लाभ भाव में लाभेश के साथ है, तो महाधनी योग है। मुझे नहीं लगता कि धन को लेकर के आपको चिंता करने की आवश्यकता होगी। अब देखिए 99 का आपका जन्म, आशा करता हूँ पढ़ाई पूरी हो गई होगी, लेकिन अगर पढ़ाई पूरी नहीं हुई है तो राहु की दशा में पढ़ाई आपकी बाधित होना तय दिखा रहा है। ऐसे कुंडली वृषभ लग्न कन्या राशि के और राहु पराक्रम भाव में बैठे हैं, जो कि बढ़िया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो डिग्री आपने ली है मुझे लगता है कि डिग्री ही है, नॉलेज नहीं है। इस कुंडली की स्थिति वही अभी वर्तमान समय पर प्रदर्शित कर रही है। फिर भी गुरु का संबंध पंचम भाव से बन रहा है आपकी कुंडली में। गुरु बुध शुक्र तीनों शुभ ग्रहों का संबंध पंचम भाव से है, तो आप अपने नॉलेज का यूज करके धन कमा सकते हैं, वो इस कुंडली में योग है। तो बस अपना प्रयत्न करते रहिए और धन के योग इस जन्म कुंडली में अगर देखें तो अच्छे दिखाई पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली जन्म कुंडली जो है वो निकिता जी की है। किसी उपाय की भी आवश्यकता ही नहीं है आपके केस में। तो राहु की दशा है, तो एक काम कर लीजिएगा कि गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः नित्य 1 माला जाप करना प्रारंभ करिए बुधवार के दिन से, और संभव हो तो बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करने से भी आपको जो राहु की महादशा से संबंधित परेशानी है उसमें कमी आएगी। तो इसको कर सकते हैं आप। निकिता जी आप अपना डेट ऑफ बर्थ मिलाइए। 2 दिसंबर 1988, सुबह के 7:08 और जन्म स्थान है कोलकाता। आपका भी धनु लग्न है और सिंह राशि है, तीनों ही कुंडली में तत्व एक आ रहा है। अग्नि तत्व का लग्न है, अग्नि तत्व की राशि है, इसको भी अच्छा ही माना जाता है। मेरा इमोशनली एंड फाइनेंशियली बहुत डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, अच्छा समय कब आएगा प्लीज बता दीजिए गुरुजी, बहुत परेशान हूँ। इमोशनली एंड फाइनेंशियली डिफिकल्ट टाइम चल रहा है आपने कहा। लग्नपति षष्ठ भाव में बैठे हैं आपकी कुंडली में, गुरु बन जाते हैं और लग्नगत शनि है। 0 अंश पर आपका लग्न है, तो कहीं ना कहीं लग्न तो पीड़ित है। अब समय ऐसा क्यों चल रहा है? राहु की महादशा में बुध का अंतर आपको 9 अगस्त से प्रारंभ हुआ है और बुध सप्तमपति और दशमपति होकर के 12वें भाव में बैठे हैं। राशि आपकी सिंह है, सिंह राशि पर तो बुरा वक्त कोई चल नहीं रहा है। चंद्रमा राहु की दृष्टि से दृष्ट है। देखिए इस कुंडली में अगर मैं परेशानी के रूप में देखूं तो मुझे कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही, बस एक राहु की महादशा है और वो भी आपका 88 का जन्म है। अब राहु में बुध का अंतर है, ये भी केंद्र का संबंध आपस में दोनों ग्रह बनाए हुए हैं, लेकिन सप्तमपति होकर के 12वें बैठे हैं और राहु में बुध आ गए हैं। सप्तम भाव पर शनि मंगल की संयुक्त दृष्टि का पड़ना और नवमांश कुंडली में सप्तम भाव पर मंगल का होना राहु की दृष्टि से दृष्टि। शुक्र आपका अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपकी शादी हो गई है तो आपके दाम्पत्य में परेशानी मुझे जरूर दिखाई पड़ रही है, जिसकी वजह से आप इमोशनली परेशान हो। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होने में परेशानी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप इमोशनली परेशान हो। और अगर ये दोनों ही केसेस नहीं है तो अगर आपका कोई रिलेशनशिप है तो उसकी वजह से आप इमोशनली परेशान हो। ये आपकी कुंडली में मुझे जरूर योग दिखाई पड़ते हैं। और फाइनेंशियली तो देखिए दशमपति का 12वें भाव में जाना कोई बहुत बुरा तो नहीं माना जाएगा अगर आप जन्मस्थान से दूर जाते हैं तो। वैसे भी आपकी कुंडली में ग्रह का सुख मैं बाधित ही देख रहा हूँ कहीं ना कहीं, तो आपको अपने जन्मस्थान से दूर जाना चाहिए,
रही बात फाइनेंसेस की, तो आपकी कुंडली में लाभेश लाभ भाव में बैठे हैं और राहु में बुध का अंतर आपको प्रारंभ हो चुका है। गोचर कुंडली की स्थिति अगर देखते हैं तो जी, आपकी कुंडली में स्थिति क्या बनी हुई है कि शनि जो है वो षष्ठ भाव में है। षष्ठ का शनि कारक हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद वो गुरु को पीड़ित कर रहे हैं और गुरु आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो वो ऑलरेडी षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं। थोड़ा सा इंतजार करिए, मुझे लगता है जनवरी के बाद में फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स है उसमें कमी आएगी। रही बात इमोशनल प्रॉब्लम की, तो किस वजह से इमोशनल प्रॉब्लम है वो जानना होगा। परेशानी राहु की दशा से ही संबंधित है, तो एक काम करिएगा, 9.25 रत्ती का लाजवत बनवाइए, शनिवार के दिन चांदी की अंगूठी में बनवा करके मिडिल फिंगर में इसको धारण करिए, ये आपके लिए एक उपाय है। और जो इसके पहले जन्म कुंडली में राहु की महादशा के लिए उपाय बताया था उसको सुन लीजिएगा। तो उन 2 उपायों को करिए आप। आगे बढ़ते हैं और अगली जन्म कुंडली जो है ये रिंकी शर्मा की है। तो रिंकी जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में दे रहा हूँ। 7 दिसंबर 1995 सुबह के 6:45 का जन्म है, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। वृश्चिक लग्न है आपका और वृषभ राशि बनती है। लग्नपति मंगल बनते हैं, धन भाव में धनपति के साथ बैठे हुए हैं और राहु की दशा में मंगल का अंतर आपको चल रहा था और गुरु की दशा आने वाली है। गुरु का देखिए अब विडंबना ये है कि गुरु धन भाव में 0 डिग्री पर बैठे हैं, चलित कुंडली में लग्न का फल दे रहे हैं। लग्न में गुरु को बल मिल जाता है क्योंकि वो दिग्बली होते हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली में देखा जाए तो गुरु की महादशा को श्रेष्ठ मानना चाहिए, क्योंकि धनेश और पंचमेश होकर के धन भाव में संचरण कर रहे हैं, चलित में लग्न का फल भी दे रहे हैं। अच्छा ही है, आने वाला समय तो अच्छा ही दिखाई पड़ता है। विवाह कब होगा और हस्बैंड कैसा होगा? देखिए 95 का आपका जन्म है, गुरु की महादशा आपको प्रारंभ ही होने वाली है। गुरु को विवाह कराने वाले ग्रह के रूप में जाना जाता है और आपकी जन्म कुंडली में देखा जाए तो गुरु की स्थिति थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन विवाह होने का जो योग है कहीं ना कहीं अभी भी चल रहा है। जनवरी से लेकर के अप्रैल तक आपकी कुंडली में योग अभी है। अगर यहाँ विवाह नहीं होता है तो मुझे लगता है कि 2024 में आपको विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। 2024 में आपकी कुंडली में विवाह के योग बनते हैं। भाग्यपति का जाकर के सप्तम भाव में बैठना, वो चंद्रमा है हालांकि, लेकिन ये स्त्री की कुंडली है, तो भाग्यपति सप्तम में बैठे हैं तो विवाह उपरांत भाग्योदय को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन सप्तम पति का जाकर के द्वितीय भाव में बैठना शुभ ग्रह का ये ठीक नहीं माना जाता। तो शुक्र का धन भाव में होना मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, फलस्वरूप जब भी आपका विवाह हो कुंडली मिलाकर के। वृश्चिक लग्न की कुंडली में लग्न में सूर्य का होना भी आपको अहंकारी, कुछ ज्यादा ही अहंकारी बनाएगा और धन भाव में मंगल का होना, वाणी भाव में मंगल का होना आपकी वाणी में कड़वाहट को भी प्रदर्शित करता है। जो रिश्ते आ रहे हैं उनको पहले से अच्छे से देख लीजिए, परख लीजिए, सुन लीजिए, क्योंकि राहु की दशा है और 12वें भाव का राहु है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ठीक से आप देख नहीं रहे हैं और वाणी पर अपने संयम रखना आपको सीखना होगा, नहीं तो मैरिड लाइफ में भी दिक्कत होगी। बाकी सूर्य चंद्रमा का आमने सामने होना ये अच्छा माना जाता है। पूर्णिमा का आपका जन्म है, बाकायदा कुंडली मिलाकर के अगर आप विवाह करें तो अगले वर्ष में विवाह के योग हैं, शुरू के 4 महीने, नहीं तो 2024 में विवाह के प्रबल योग हैं। 24 में आप विवाह की तरफ आगे बढ़े। गुरुवार के दिन या गुरुवार से प्रारंभ करके रोज जल में चुटकी हल्दी डाल करके स्नान किया करिए और केले का पौधा अगर आपको आसपास मिलता है तो केले के पौधे की जो जड़ें होती हैं उसमें अगर आप जल अर्पित करें गुरुवार से प्रारंभ करके रोज, तो ये उपाय भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एक और जन्म कुंडली ले लेते हैं। घनश्याम सिंह राजपूत की आईडी से दिव्यराज सिंह की है। एक बालक की जन्म कुंडली मुझे दिखाई पड़ रही है, दिव्यराज 5 अगस्त 2015। शाम के 6:11। गुजरात का बर्थ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है ये, DHRAN। सर्च कर लेता हूँ इससे कुछ मिल रहा है कि नहीं। धरंगाधरा, आपने स्पेलिंग गलत लिखी है। धनु लग्न की कुंडली है इनकी, मीन राशि है। तो लग्नेश और राशि गुरु है, फल पूरी तरह गुरु से प्रभावित। लग्न का मान 29 अंश है, लेकिन लग्न पर गुरु की दृष्टि है, तो लग्नेश ने लग्न को देखा तो लग्न को बल मिलेगा, लेकिन लग्न 29 अंश पर होने के चलते परेशानी तो जीवन काल में रह ही जाएगी। क्या लिखा है आपने? करियर कैसा रहेगा, जॉब या बिजनेस?
साहब 7 साल के बच्चे की जन्म कुंडली में आप करियर पूछ रहे हैं, जॉब या बिजनेस पूछ रहे हैं। मैं इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहता। उम्र बढ़ने दीजिए, सामान्य पढ़ाई करा लीजिए, उसके बाद में विचार करेंगे कि जॉब करेगा या बिजनेस करेगा। फिर भी धनु लग्न की कुंडली है, कराना चाहें तो दोनों ही करा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ था। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में निःशुल्क रूप से किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय, अपने जन्म का स्थान, चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स देने के बाद में 3 से 4 महीने का वक्त आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन होने में इस कार्यक्रम में लग जाता है। साथ ही साथ आशा करता हूँ कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में हुआ, वो सभी संतुष्ट होंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। पुनः अगले सप्ताह आप सभी के सम्मुख में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।